350 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਬੋਰਡ ਦਾ ਰੁੱਖ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਵੱਢੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ये बिल्कुल सच है। अगर यहाँ का पत्ता भी तोड़ता है, कोई टाणी तोड़ता है, उसमें नुकसान होता है। ये सिद्ध जगह है और किसी सिद्ध महात्मा ने वरदान दिया था और उस वरदान का आज तक साक्षात ये गवाह है। ऐसे तो कोई भी अगर बाहर भी कोई कराना चाहे ना तो यहाँ से अगर रोके भी हम अपने पिंड में करा ले या इधर करा ले उधर करा ले, कोई लकड़ी में छेड़ नहीं सकता जी। एक दो बार मना कोई पत्ता जेब में रख के ले गया कि चल मैं देख ले वहाँ शक्ति नू अजमा ले वहाँ। हाँ क्या देखांगा क्या नहीं, वो फिर वापस फिर आंदा है। जब कुछ नुकसान होता है ना फिर भज्जा आंदा है। सदियां पुराना ਇਹਦੀ ਮੇਨ जड़ यही है, इत्थों ही है। हाँ ਇਹਦੀ मेन जड़ यही हैगी है, इत्थों ही शुरू होया था। ਇਹਦੇ बाद धीरे धीरे आगे 12 शाख हुई, 12 ਤੇ आगे के धीरे धीरे फैलता ही जा रहा है। जानना चाहांगे कि ये कदों डिग्गा है, किहड़ा वेला सी, किस टाइम ते ये बोर्ड दा रुख जिहड़ा उलड़ गया? ये गिरा है वीरवार वाले दिन 31 तारीख को शाम के 5 बजे के करीब गिर गया था। यहाँ से देख रहे हैं तो इधर साइड से तरेड़ पट्टी, ये धीरे 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 पलटा खा के आराम से नीचे गिर गया। ना ही इसने किसी चीज़ को कोई नुकसान पहुंचाया, ना मंदिर को, ना धुने को, ना यहाँ तक के शिवलिंग रखा है उसको भी नहीं, किसी चीज़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। 4 ਏਕੜ 'ਚ ਫੈਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? बाकी अगर मैं कहूँ कि यहाँ छोड़ने छुड़ाने में तो अपने आप ले लेती है, जिसकी जगह में गई अपने आप छुड़वा लेती है। वो दान ही कर देंगे, जिहदी जमीन में जाता वो दान कर जाता अपने इहदे नाते बरोटी दे नाते। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਪਿੰਡ ਚੋਲਟੀ ਖੇੜੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ 4 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ। ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਬੋਰਡ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਉਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਹੱਸਮਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਹੱਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੱਕੜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹੰਤ ਬਲਵਿੰਦਰ ਗਿਰੀ ਜੀ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹੰਤ ਜੀ? ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਡਿੱਗਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਬੋਰਡ ਦਾ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਲੜ ਗਿਆ? ये देखो ये गिरा है वीरवार वाले दिन 31 तारीख को शाम के 5 बजे के करीब गिर गया था यहाँ से। और ये आराम आराम से गिरता रहा, हम देखते रहे। ये मुझे अचानक आभास सा हुआ था 2-2:30 बजे के करीब से। तब से मैं देख रहा था कि कुछ आवाज़ सी आ रही थी इसमें से गिरने की, मुझे लग भी रहा था भी वाकई में गिर जाएगा। और फिर मैं सफाई भी करी। फिर और मेरे साथ एक सेवादार था, मैं उसको कह रहा था मैं कि यार आज तो काफ़ी नुकसान हो सकता है डेरे में। और वो वाकई में ऐसा हुआ। हम सफाई करके हटे, देख रहे हैं तो इधर साइड से तरेड़ पट्टी, ये धीरे 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 पलटा खा के आराम से नीचे गिर गया। ना ही इसने किसी चीज़ को कोई नुकसान पहुंचाया, ना मंदिर को, ना धुने को, ना यहाँ तक के शिवलिंग रखा है उसको भी नहीं, किसी चीज़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बिल्कुल
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਣੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਲਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਰੁੱਖ ਹੈਗਾ ਏ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਖਿਲਰਦਾ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਢਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲकुल भी बिल्डिंग तो बिल्कुल दूसरे पासे डिग गया है। हाँ जी, हाँ ये तो मुझे भी खुद, हमें भी आभास हुआ था मैं कि सबको उखाड़ के मारेगा एक बारी के लिए, तो ऐसा लगा। पर नहीं, मुझे इस पे विश्वास था कि ना नुकसान होने देगा, क्योंकि जो हमारी कल्पना है, कल्प वृक्ष है, स्वयं इसमें जो मैं मन से चाहते हैं हम लोग मिलता है। अब ये गिर रहा था, एक तो समय भी ज़्यादा हो चुका है, इतना प्राचीन है, और कुछ अंदर से खोखला होने के कारण, और कुछ लोग आज के समय में कहते हैं ना, एक गुरु अनादर बहुत हो रहा है इस समय संसार में। तो एक प्रकार से कुछ दिन पहले एक हमारे यहाँ प्रोग्राम हुआ था, उसके थ्रू हमें यहाँ कहते हैं ना एक के आधार पे सिखों और हिंदुओं का गढ़ माना गया था। यहाँ पर हमारे यहाँ पाठ भी होते थे, तो अखंड पाठ भी होते थे, हर प्रकार के पूजा, यानी सब चलता था मिलजुल कर। तो कुछ उल्टे प्रकार के लोग हो चुके, अब कहते हैं भाई इस तरह यहाँ हम यहाँ प्रोग्राम नहीं करा सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। तो अब किसी इंसान ने अपनी सुख रखी थी, उस सुख के कारण अब वो पाठ जो यहाँ अखंड पाठ होना था वो यहाँ ना कराकर अगले ने मजबूरी में हमारे गांव में कराना पड़ा। फिर यहाँ प्रोग्राम हमने जो दूसरा कराया, क्योंकि प्रोग्राम तो यहीं सुख तो यहीं उतारनी थी, पर है ये तो हम नहीं जानते। कौन है कि मतलब पाठ सुखा गया सी, पाठ करवाया नहीं गया थे? हाँ, पाठ नहीं करवाया गया, किसी ने सुख रखी थी। सुख एक तरीके से मेरे भी मन में जागृत थी कि मैं स्वयं गुरु महाराज को अपने वहाँ से प्रकाशित करा के लेके आऊँ, और वो मैं कराना चाहता था और नहीं होने दिया। बल्कि कहते कि बाबा तो क्या करेगा, यहाँ समाधियों में, इस जगहों में ऐसे पाठ नहीं कराए जाएंगे, ऐसे वो नहीं होगा। इस पाठ के आधार पे तो स्वयं हाल बना हुआ है, स्वयं यहाँ इस चीज़ की तो अरदास है। क्योंकि पहले युग में और पहले समय में लोग भेदभाव नहीं करते थे, अब इतना भेदभाव आ चुका है कि भेदभाव में तो लोग देखो परमात्मा को भी भूल चुके हैं। हाँ जी। अच्छा, ये दसो कि जिस तरीके नाल इन्ना पुराना है, सदियां पुराना, इहदी मेन जड़ यही है? हाँ जी, इत्थों ही है? हाँ, इहदी मेन जड़ यही हैगी है, इत्थों ही शुरू होया था। इहदे बाद धीरे धीरे आगे 12 शाख हुई, 12 ते आगे के धीरे धीरे फैलता ही जा रहा है। ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ। ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਥੋੜਾ ਵੈਸੇ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਾਕਈ ਵੈਸੇ ਹਨੇਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਹਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਲੱਕੜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ये सच है कि ये बिल्कुल सच है। अगर यहाँ का पत्ता भी तोड़ता है या कोई टाहनी तोड़ता है, उसमें नुकसान होता है। क्योंकि देखो ये सिद्ध जगह है, और किसी सिद्ध महात्मा ने वरदान दिया था, और उस वरदान का आज तक साक्षात ये गवाह है। और कल्पल वृक्ष होने के कारण इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है इस चीज़ में। और देखो कल्प वृक्ष एक हमारा शरीर भी कल्प की तरह ही है, इस वृक्ष की तरह हमारा शरीर भी है, और वो भी यही काम करता है। अगर हमारे शरीर को नुकसान हो रहा है तो स्वयं हम भी उसको दंडित करते ही करते हैं। तो इसी तरह ये तो देव है, इसमें 100 प्रकार के मन आत्मा कितनी प्रकार की सिद्ध आत्माओं ने वास किया, साधुओं ने रहे हैं, और अनेकों आत्माएं अभी भी यहाँ ऐसी है जो कीड़े मकोड़ों में कह ले या किसी भी सांप सलुंडों में, या आत्मा ही है जो अपने यहाँ वास करा हुआ है सब कुछ जी। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਅੱਖੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਉਰੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਕਈ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਊਟ ਪਟਾਂਗ की हरकत चलते ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ स्वयं ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ
ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੱਖਰੀ ਜੜ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੁੱਖ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੁੱਖ ਦੇ ਜੜ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਖ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਇਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਵੰਸ਼ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਵੰਸ਼ बढ़ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ ਢਾਹ ਗਿਆ, ਗਿਰ ਗਿਆ, ਬਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ महाराज ऐसे ऐसे हमारा बाबा जी गिर गए हैं, अब क्या करा जाए, क्या होगा। तो उन्होंने कहा देख बच्चा, समय के आधार से सब चीज़ चली भी जाती है, पर हम उस चीज़ को बचा के भी रखेंगे, विरासती जगह है और हर चीज़ को बचाए रखना हमारा कर्म है। 4 ਏਕੜ 'ਚ ਫੈਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? देखो ज़मीन अब पास पास के देखो, मैं खुद देखता हूँ कि कितना ये बढ़ भी रहा है। 10 साल में मैंने देखो इतना तो देखा है कि कम से कम 10-15 फीट ही बड़ा होगा ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी जेड़ा छड़ने छड़ाने की देखो यहाँ सुना भी है और सुनाया भी है। बाकी मैंने सुना तो बहुत कुछ है यहाँ के बारे में, गांव वाले भी, फिर बाकी अपने आप रह के जो मुझे अनुभव हुआ है उसका तो मैं स्वयं साक्षात गवाह हूँ। बाकी अगर मैं कहूँ कि यहाँ छोड़ने छुड़ाने में तो अपने आप ले लेती है, जिसकी जगह में गई छोड़ अपने आप छुड़वा लेती है जी। ਜਿਹੜੇ 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 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਾਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਉਹ ਦਾਨ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਨਾਤੇ, ਬਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇੱਛਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜੜੋਂ ਉਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵਨ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ थे कि बाबा जी देखो ये होया तो काफ़ी तकड़ा नुकसान है, क्योंकि एक हमारे यहाँ की मेन शाख थी वही गिर गई है। पर इसको शुरुआत से मैं भी बहुत जब पहले मैं आया था, जब यहाँ पर उस जगह पे बहुत पक्का किया हुआ था, फिर उसको मैं कच्चा कराया, फरस फुरस डाला हुआ था वो तोड़ा, फिर भी उसमें बहुत बचाव होने के बाद ये खूब फैल गई। उसके बावजूद अब जाकर जो ये गिरी है, इसके लिए उन्होंने कहा है कि महाराज हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे जैसे भी होगा। एक तो पहले तो विज्ञान के थ्रू करेंगे हम अपना जो भी बनेगा जैसे भी होगा, फिर उसके बाद धर्म के थ्रू करेंगे। हम लोगों ने विचार किया था भी अब गिर गया तो इसके ऊपर मिट्टी लगाकर इसको सुरक्षित किया जाए, क्योंकि उसमें मेरी राय नहीं, मेरे गुरुओं से भी मैंने कहीं से राय ली भी क्या किया जाए इसको। तो उन्होंने कहा कि बच्चा कच्चा कर देंगे तो ये आगे से आगे बढ़ जाएगा, और वही है उसको हम जो भी अभी करेंगे देखते हैं, उसका विचार ये अपना सबका यही बना हुआ है। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਵੱਖਰੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਿਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਨਾ, ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਕੂਲਰ ਜਾਂ ਏਸੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵੱਜ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਵੱਜੀ ਆ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੰਘਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ? देखो जानवर तो अगर कहें ना, सांप सलुंडे बहुत हैं यहाँ पर, सांप इतने हजारों होंगे। अब तो वैसे कहते हैं ना, धरती से विष लुप्त हो रखा है, एक तरीके से विष लुप्त होने के कारण अब सांप सलुंडे कम रह गए हैं, पहले थे। क्योंकि अब कलयुग का वो चरण है कि यहाँ कह नहीं सकते कि अब सांप सलुंडों का कोई डर नहीं रहा, डर भय है ही नहीं। अगर इंसान अपने अंदर आत्मविश्वास रखे तो सब कुछ प्राप्त होता है, और वही प्राप्ति का है। अगर दर्शन करेगा तो दर्शन भी हो जाएंगे, जे नहीं करना चाहता तो दर्शन नहीं होंगे। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੋਰ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੋਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫੈਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਡਰ ਭੈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? देखो डर भय के लिए तो मैं शुरुआत में जब मैं यहाँ आया था ना, तब मुझे उस समय कुछ ज़्यादा भय लगा था, क्योंकि अकेला पड़ गया, अकेला था, तो अकेले में काफ़ी डर भय आया था। तो अब अगर उसमें डर भय में देखो, एक मानव का डर है, मैं खुद कह सकता हूँ परमात्मा देखो राक्षस तो होते नहीं हैं, और राक्षस हैंगे तो कौन से होंगे, मानव बुद्धि के राक्षस हैंगे। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੋ जंगल ਦੇ ਵਿੱਚ, पूरा अंदर जाके गेड़ा मार के आने हो? देखो मैं भय नहीं खाता हूँ, मैं तो रोज़ घूमता रहता हूँ। मैं अभी भी
मेरा मन जब करता है ना, मैं कहीं भी जाके बैठ जाता हूँ, कहीं भी उठ लेता हूँ, कहीं भी सो जाता हूँ। इस चीज़ पे मैं कभी डरा नहीं, बेखौफ होके रहा हूँ। पर जब से कहाँ कर्म हुआ है ना, तब से मैं कई बारी तो भय खाता हूँ कि भी भाग जाऊँ यहाँ से, छोड़ के चला जाऊँ, ये कर दूँ वो कर दूँ। अब तो मैं भी यही बोल देता हूँ गाँव वालों को भी, जिसको संभालना है तो अपने आप आके स्वयं संभाले, तो नहीं तो हम क्या करें, हमारी तो अपनी सेवा हम करते रहेंगे जब तक लिखी है परमात्मा ने, तो वो तो अपने ऊपर है। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? देखो किसी के मन में जो सुख है, देखो हमेशा तो इंसान परमात्मा के पास क्यों जाता है, दुख दुख के कारण ही जाता है, सुख मांगने के लिए जाता है। फिर वो अपनी सुख ना रखता है, परमात्मा उसकी सुने, श्रद्धा से करेगा तो, विश्वास रखेगा तो उसको प्राप्त जरूर होगा। अगर विश्वास नहीं रखेगा तो फिर तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਰਕਬੇ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? देखो कुदरत का पानी तो इसको स्वयं मिलता ही मिलता है, और ये मांग भी कुदरत का ही खेल है। यहाँ पे A to Z कुदरत का खेल है, इसने करना कराना जो भी इसके हाथ में है। मैं आस के पास के जो बोल भी देता हूँ, कहीं ज़मींदारों को भी पानी दे दो, तो कुछ जगह में तो हो भी जाता है, कई बार नहीं भी होता है। अब तो खुद ही हमें अपने आप धीरे 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 धीरे, अब कई जगह से तो इतने टाने गिर चुके हैं कि मैं हमारा एक डर सा रहता है यार, एक चीज़ गिर रही है, हमारी हड्डी रीढ़ की हड्डियाँ टूट रही है, शरीर ही टूट रहा है। परमात्मा जब हमारे आगे से टूट रहा है, गिर रहा है, फूट रहा है स्वयं, तो दर्द दर्द एक सहन नहीं होता है एक तरीके से। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਹਣੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨਾ ਰੁੱਖ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਬੋ ਹੁਣ ਟਾਹਣੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਟਾਹਣਾ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜੇਗਾ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਲਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ? ना ना बालन वास्ते हो रहा है, अपना धूने में यूज़ होता है। फिर भंडारे में जिमें प्रोग्राम कराए जाते तो उसमें यूज़ किया जाता है। इतने तो कोई भी अगर बाहर भी कोई कराना चाहे ना, तो यहाँ से अगर रोके भी हम अपने पिंड में करा ले या इधर करा ले उधर करा ले, कोई लकड़ी ਨੂੰ छेड़ नहीं सकता जी। ਅੱਛਾ ਜੀ। हाँ जी। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਕਬੇ 'ਚੋਂ ਲੱਕੜ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? बिल्कुल, ये तो साक्षात क्योंकि हुआ है। ये तो जैसे कोई उठा के चला जाता है ना, भूल भुलक्के ते भी हो जाता है, कई बारी एक दो बारी किया है कईयों ने, फिर वो वापसी भी आया है लेके। एक दो बारी मना कोई पत्ता जेब में रख के ले गया कि जल में देख ले वहाँ शक्ति नू अजमा ले वहाँ। ਅੱਛਾ। हाँ क्या देखांगा क्या नहीं, वो फिर वापस फिर आंदा है। जब कुछ नुकसान होता है ना, फिर भज्जा आंदा है। कुछ के दिमाग में आ जाता है कि चलो वापस। ਅੱਛਾ, ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ? लेके नहीं जा सकते पत्ता भी। बाकी चलो ये तो है कि हम परमात्मा, ये एक शिव का रूप है, और हम शिव के अंश हैं। अब उस शिव के साथ खेलेंगे तो शिव शव के साथ खेलेगा, ये खेल इसका है। ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ? बिल्कुल बिल्कुल, लोग के आंदे हैं, सभी मत्था टेकते हैं, अपनी अरदास करते हैं, सब कुछ अच्छे से होता है। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद जी। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਖੜਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੱਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਪ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਸਦੀਆਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰੁੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਖੜਿਆ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹੋਂ, ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੱਤਾ, ਟਾਹਣੀ, ਲੱਕੜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਮਾਇਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਫ ਦਾ ਕੈਮਰਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਤਾ, ਟਾਹਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ,
ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਸੁੱਖ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੋਲਟੀ ਖੇੜੀ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਥਰਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਗਿਆ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ, ਪਿੰਡ ਚਲੋਟੀ ਖੇੜੀ ਤੋਂ। ਧੰਨਵਾਦ।